हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो मैं आज बात करने वाला हूँ स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में, जो आपके पिनाइकल बुक से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू यानी नरसिम्हा को दर्शाता है। तो मतलब कि सोंगी मुखौटा नृत्य कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहाँ पर किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया जाता है। सोंगी मुखौटा नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके तीन अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो झारखंड का सरायकेला छऊ, छत्तीसगढ़ का मारवाड़ी छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ तथा उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। कौन सा सही नहीं है? तो आपका छत्तीसगढ़ में जो है वो मारवाड़ी छऊ नहीं मनाया जाता है, जबकि झारखंड में आपका सरायकेला छऊ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ तथा उड़ीसा में मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। व्याख्या में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का मारवाड़ी छऊ जो है वो छऊ का रूप नहीं है। तो यानी बसंत उत्सव, चैत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के पुरुष नर्तकों या गुरुओं तथा उस्तादों यानी स्वामियों के तहत प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। यह रामायण, महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंगों और अमूर्त विषयों का अभिनय करता है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध छऊ नृत्य करता है, जिसके यानी छऊ नृतक के प्रसिद्ध कलाकारों में उपेंद्र बिस्वाल हैं और राजेंद्र पटनायक हैं। दो लोग हैं जो बहुत प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा कि रीखम पाडा, ये पादा भी, रीखम पादा भी पढ़ते हैं और रीखम पाडा भी पढ़ते हैं। रीखम पाडा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेघालय से, मिजोरम से, असम से या फिर अरुणाचल प्रदेश से? तो रीखम पाडा नृत्य कहाँ मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। रीखम पाडा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि रीखम पाडा नृत्य नीसी जनजाति, किसके द्वारा? नीसी जनजाति की महिलाओं द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने और देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। तो रीखम पाडा जो है वो मुख्यतः नीसी जनजाति के द्वारा किया जाता है। हाँ, और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाकी देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और कौन से नृत्य किए जाते हैं, जिनमें है अरुणाचल प्रदेश में बुढ़िया नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में चालो नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में वांचो नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में पासी कोंगी नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, पोंगुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, पोनुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, पोपे नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का ही नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि
भारतीय नृत्य भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर जाने वाला, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है कि ओर जाने वाला। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जो कि भारतीय नृत्य का रूप है? तो सही आंसर क्या होगा? नृत्यता हो जाएगा, लास्य होगा, तांडव होगा या अभिनय होगा। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? तो नृत्यता, लास्य, तांडव या अभिनय। तो सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए भी गलत, बी गलत, सी गलत, आंसर डी इज राइट, यानी अभिनय सही आंसर हो जाएगा। अभिनय शब्द जो है वो जिसका अर्थ, अभिनय शब्द का अर्थ होता है कि ओर ले जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। अभिनय यानी चेहरे की अभिव्यक्तियां जो होती हैं उन्हें अभिनय कहते हैं। यह मुद्रा, अभिनय की मुद्रा जो है, इसमें मुद्रा भाव, आंखों की गति और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके दर्शकों को एक कहानी बताता है। जिस इसकी किसी विशिष्ट देवी देवता के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है अभिनय से। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? नृत्य, तांडव, लास्य, नृत्य। यानी भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? लास्य, आंसर सी इज राइट, यानी लास्य को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चले हैं। क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि लास्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं। तांडव जिसमें गति और लय होती है, लास्य जिसमें अनुग्रह, भाव और रस होता है। नाट्य क्या होता है? नृत्य का भारतीय नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल होती है नाट्य में। और नृत्य क्या होता है? अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियां होती हैं। नृत्य जो है वो अभिव्यंजक घटक यानी मुद्रा या हाव भाव होता है नृत्य। और 9 रस हैं, 9 प्रकार के रसों की बात की गई है, जिनमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रुद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस होते हैं, ना कि शांत रस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है राठवा जो किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? होली के रंगों का त्योहार है। तो आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, महाराष्ट्र के हैं या गुजरात के हैं? तो कहाँ के हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? राठवा कहाँ के निवासी हैं? गुजरात के। आंसर डी इज राइट, ना बी ना ए और ना ही सी, आंसर डी इज राइट हो जाएगा। तो अगला चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ बिस्तर में निवास करती है। राठवा जनजाति वो दक्षिण पूर्व भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ बिस्तर में निवास करती है। राठवा नृत्य जो है, यह नृत्य होली उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिनों तक किया जाता है और नर्तक इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं। पुरुष नर्तकों को घेरिया कहा जाता है, जबकि महिला
नर्तकियों को घेरनी कहा जाता है। जो राठवा नृत्य है, इसमें इस नृत्य को जो पुरुष करते हैं तो उसे घेरिया, तथा जब महिलाएं प्रस्तुत करती हैं उसे घेरनी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। कथा से, कथावाचक से, नृत्य मुद्रा से या घंटी से। तो सही आंसर हो जाएगा, आंसर कथक से हुई है। यानी कथक शब्द की उत्पत्ति कथक से हुई है, कथा से हुई। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, यानी आंसर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन, अब चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रही है। व्याख्या में कहा गया है कि कथा यानी स्टोरी, कथा का मतलब यानी स्टोरी। शास्त्रीय नृत्य व्युत्पत्ति भरतनाट्यम। नाट्यम नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। जो नाट्यम शब्द है वो संस्कृत के लिए संस्कृत का एक शब्द है। कथकली, कथा यानी कहानी या वार्तालाप, और कली प्रदर्शन या नाटक होती है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी मतलब विष्णु का स्त्री अवतार, और अट्टम मीन्स मोशन या नृत्य होता है। भरतनाट्यम, इसमें नाट्यम नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। कथकली नृत्य जो होता है वो कथा यानी कहानी या वार्तालाप को दर्शाता है। कली प्रदर्शन या नाटक को बताता है। मोहिनी अट्टम में मोहिनी शब्द जो है वो विष्णु के स्त्री अवतार को दर्शाता है, तथा अट्टम मोशन या नृत्य या उसके प्रवाह को दिखाता है। तो यानी भरतनाट्यम हो जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में, तथा भरतनाट्यम तमिलनाडु में। और कथकली कहाँ मनाया जाता है, केरल में। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। तथा मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। मोहिनी अट्टम केरल में। अगले नृत्य पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ यानी वादक पुंग, चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तो कथकली नृत्य में या फिर यक्षगान में, मणिपुरी में या उड़ीसी में। तो किसमें जो है जिसमें जो है एक तरफ महिलाएं नृत्य करती हैं और दूसरी तरफ वादक जो होते हैं वो पुंग, चोलम, ड्रम और करताल यानी झांझ बजाते हैं। और कौन सा नृत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य में जो है पुंग, चोलम, ड्रम बजाया जाता है और एक दूसरी तरफ करताल बजाई जाती है। तो अगले चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कह रही है। मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलोम हैं, जिसमें पुंग चोलोम जो होता है वो ड्रम की गर्जना को कहते हैं। पुंग चोलम मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता, सरित शारक और मैबी जगोई नृत्य से तत्व सम्मिलित हैं। करतल और चोलम यह एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिलाएं समूहों में नृत्य करते हैं, जिन्हें मैंडीला चोलम भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 38 में क्या कहा गया है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? शूद्रक के द्वारा, भरत के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या फिर कल्हड़ के द्वारा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो सही पूर्व में भरत के द्वारा कूटीकृत किया गया था, यानी भारत के द्वारा। आंसर बी इज राइट। ना तो ए होगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहा गया है। व्याख्या में कहा गया भारत 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 का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है और पुस्तिका है। विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। शूद्र यानी मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। और चाणक्य की रचनाओं में अर्थशास्त्र चाणक्य की है और राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। कल्हड़ ने क्या लिखा है? राजतरंगिणी लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो यानी लंबाड़ी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है? सुगाली जनजाति, बंजारा जनजाति, नक्काला जनजाति या फिर डब्बा पेरुकुला जनजाति। डब्बा पेरुकुला जनजाति। तो लंबाड़ी नृत्य किसके द्वारा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बंजारा जनजाति के द्वारा। आंसर बी इज राइट। इसके द्वारा बंजारा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ना तो ए होगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है। भारत की एक खाना बदोश जनजाति है। यानी बंजारा जो है वो भारत की खाना बदोश जनजाति है। खाना बदोश का मतलब होता है कि घुमक्कड़। घुमक्कड़ जनजाति। खाना बदोश का मतलब होता है घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति है। समुदाय को बंजारा समुदाय को 1950 के दशक में विमुक्त कर दिया गया था। दशक में बंजारा समुदाय को 1950 के दशक में विमुक्त कर दिया गया था, लेकिन अदंत अपराध अधिनियम 1952 के तहत इसे सूचीबद्ध किया गया था। यानी बंजारा समुदाय को अदंत अपराध अधिनियम 1952 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बंजारों के अन्य नाम जैसे कर्नाटक के लबानी और राजस्थान में ग्वार या गौरैया बंजारों की भाषा बंजो नहीं हुआ, बंजारों की भाषा। यहाँ हो जाएगा आपका बंजारों की भाषा। बंजारों की भाषा गोर बोली, गोरमाटी बोली या ब्रंजारी है।
बंजारी एक स्वतंत्र बोली है। यह बोली इंडो आर्यन भाषा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश का एक और जनजातीय नृत्य जिसे रेखम धिमसा नृत्य कहते हैं। धिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य है जो कि पोरजा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धिमसा नृत्य जो है वो पोरजा जनजाति के द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि डैश। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि डैश का बतली नृत्य यानी डैश का बलती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। किसी दावत या उत्सव पर ही बल्ती नृत्य किया जाता है। तो यह बल्ती नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तराखंड में, कश्मीर में, लद्दाख में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो बल्ती नृत्य कहाँ मनाया जाता है? बल्ती नृत्य कहाँ मनाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग? तो बल्ती नृत्य आपका मनाया जाता है उत्तराखंड में? नहीं। और लद्दाख में? हाँ, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। आंसर बी इज राइट। ना तो डी होगा और ना ही सी होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि लद्दाख यानी लद्दाख के अन्य नृत्य जैसे कथोक चिन्मो नृत्य है, कोम्पा तुसुम तसांग नृत्य है, कोशन नृत्य है, सोंडोल नृत्य है, तछोन नृत्य है या फिर सोन नृत्य है। और बाकी उत्तराखंड में कौन कौन से नृत्य आयोजित किए जाते हैं? तो उत्तराखंड में भोटिया नृत्य, उत्तराखंड में पांडव नृत्य, उत्तराखंड में छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। झुमेला नृत्य उत्तराखंड में, जागर नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। जबकि कश्मीर के नृत्यों में कुद नृत्य कश्मीर में, दुमहल नृत्य कश्मीर में, रौप नृत्य कश्मीर में किया जाता है, भांड पथेर नृत्य कश्मीर में किया जाता है, बच्चा नगमा नृत्य कश्मीर में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है बच्चा नगमा नृत्य कश्मीर में किया जाता है। बच्चा नगमा नृत्य कश्मीर में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य रूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुति की जाती है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है, उस नृत्य के बारे में बताना है जिसमें पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुति की जाती है इस नृत्य की। तो मणिपुरी नृत्य है, कथकली नृत्य है या फिर छऊ नृत्य है या फिर सत्रिय नृत्य है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। आंसर सी इज राइट। ना तो बी होगा, ना ही ए होगा और ना ही डी होगा। आंसर सी इज राइट। छऊ नृत्य जो है पुरुष नृतकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है पूर्वी भारत में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? व्याख्या में कि मार्शल और लोक परंपराओं छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ
एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, यानी छऊ को जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह महाभारत, रामायण सहित महाकाव्यों, अन्य महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों के प्रसंगों का अभिनय करता है। यानी जो छऊ नृत्य है, इसमें महाभारत, रामायण और अन्य महाकाव्यों का भी अभिनय किया जाता है। छऊ नृत्य की उत्पत्ति कलिंग उड़ीसा से हुई। कलिंग यानी जिसको पहले कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा को कहते हैं, छऊ नृत्य की उत्पत्ति कलिंग से हुई थी, जो कि भारत में पड़ता है। इसका स्वरूप हाँ, और छऊ नृत्य के कौन कौन से रूप हैं? सरायकेला छऊ, जो छऊ है वो 3 प्रकार का छऊ होता है। पहला सरायकेला छऊ, जो कि आपका झारखंड में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है। दूसरा है पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तीसरा है मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आपके ये पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, मयूरभंज उड़ीसा में मनाया जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो मुंडारी नृत्य किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो मुंडारी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड में। मुंडारी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? मुंडारी नृत्य समुदाय मुंडा जनजाति, यानी मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में आयोजित किया जाता है। और यह यानी मुंडारी नृत्य जो है कब आयोजित किया था? तो फसल के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें संगीत वाद्य यंत्र के रूप में मदल, नगारा और बांसी के साथ इसका आयोजन किया जाता है। झारखंड में अन्य जनजाति नृत्य जो हैं, जिनमें से संथाली नृत्य, और जिसे संथाल नृत्य कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। संथाली नृत्य जिसे संथाल नृत्य भी कहते हैं। दूसरा है बांस नृत्य, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा राजस्थान में मनाया जाता है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से 43 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? यानी ऐसी कौन सी शैली है जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा आयोजित की जाती है? तो तापू, कर्मा, सांगपाओ और या फिर काकासर, कौन सी जनजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है? अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा कौन सी शैली का आयोजन किया जाता है? तापू, कर्मा, सांगपाओ या फिर काकसर, किसके द्वारा कौन सी नृत्य शैली है? तो सही आंसर हो जाएगा तापू। आंसर नंबर ए इज राइट। ना तो बी होगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। यानी तापू नृत्य शैली जो है वो अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है? तापू जो है भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य, यानी भारतीय लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों के बारे में बात की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बुइया अरुणाचल प्रदेश का है, चालो अरुणाचल प्रदेश का है, वाचो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, पासी कोंगी नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, पोनुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पोपिर नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बोडो छम नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है
असम, असम में कौन कौन से नृत्य लोक नृत्य मनाए जाते हैं? तो बिहू असम का लोक नृत्य है, बिछुआ असम का लोक नृत्य है, बगरुम्बा असम का लोक नृत्य है, खेल गोपाल असम का लोक नृत्य है, तबल चोंगली नृत्य असम का लोक नृत्य है, झुमरा होपजानई नृत्य असम का लोक नृत्य है। अब नागालैंड के बारे में देख लेते हैं, नागालैंड में कौन कौन से नृत्य आयोजित किए जाते हैं? तो नागालैंड में आपका चोंग नृत्य, नागालैंड में नोरालिम नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में तेमांग तेनी तेमांग तेनी नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में रगमा नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में चेलियांग नृत्य, नागालैंड में, सॉरी, चोलांग नृत्य नागालैंड में, नोरालिमा नृत्य नागालैंड में, तेमांग तेनिन नृत्य नागालैंड में कराया जाता है, रंगमा रंगमा नृत्य नागालैंड में आयोजित किया जाता है, चेलियांग नृत्य नागालैंड का नृत्य है। मिजोरम के नृत्यों में देख लेते हैं, मिजोरम के नृत्यों में चेराव नृत्य मिजोरम में, बांस जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं आयोजित किया जाता है, खुल्लम नृत्य मिजोरम में किया जाता है, चोल खुल्लम नृत्य मिजोरम में आयोजित किया जाता है, चैलम नृत्य मिजोरम का नृत्य है, जंग तालम नृत्य मिजोरम में किया जाता है, खान तम नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में, तथा मणिपुर के नृत्यों में थांग थांग ता नृत्य मणिपुर में मनाया जाता है, लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है, पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है, नोपा नृत्य मणिपुर में आयोजित किया जाता है, जबकि त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य त्रिपुरा का है, मेघालय में लाहो नृत्य मेघालय का है, साध सुख नृत्य मेघालय का है जो कि मेघालय के मेघालय का है, तथा मिनसिम नृत्य मेघालय में आयोजित किया जाता है, नोंग क्रेम नृत्य मेघालय में किया जाता है। तो आपका ये पॉइंट जो है तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें हर एक राज्य जितने भी ऑप्शंस में आए थे उससे रिलेटेड जो राज्य हैं उनके लोक नृत्यों के बारे में बात की गई है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर में कहा गया है कि चाली, झुमरा, नादू, भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? चाली, झुमरा और नादू भंगी नृत्य जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथकली से, सत्रिया से, मणिपुरी से या फिर कुचिपुड़ी से? किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सत्रिया से। किससे संबंधित है? सत्रिया से, यानी चाली, झुमरा और नदुभंगी जो शैलियां हैं वो सत्रिया की शैलियां हैं, सत्रिया नृत्य की शैलियां हैं, सत्रिया नृत्य की शैलियां हैं, ना तो कथकली की, ना मणिपुर की और ना ही कुचिपुड़ी। चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहा गया है व्याख्या में। व्याख्या में कि सत्रिया कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय नृत्य में गायन, भयनार नाच और रखमनार नाच आदि भी सत्रिय नृत्य से जुड़ा है। सत्रिय नृत्य में जो है वो गायन, भयनार नाच जो है वो सत्रिय नृत्य से संबंधित है। खरमनार नाच भी सत्रिय नृत्य से ही जुड़ा है। नव वैष्णव आंदोलन से पहले कहा गया, नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में ओजापाली यानी असम में ओजापाली और देवदासी दो नृत्य रूप प्रचलित थे। ओजापाली जो नृत्य की दो किस्में भी अभी भी असम में प्रचलित हैं, यानी ओजापाली एक नव वैष्णव आंदोलन से पहले क्या था कि असम में ओजापाली और देवदासी दो नृत्य प्रचलित थे, जिसमें से ओजापाली नृत्य की दो किस्में असम में अब भी प्रचलित हैं, जिनमें प्रचलित हैं सुकन्नी या मोरई
गोवा ओहोजा, गोवा ओहा ओजाहा और ब्याह गोवा ओजाह, ये दो ओजापल्ली नृत्य की शैलियां हैं। सुकंती ओजापल्ली शक्ति पंथ की है और ब्याह गोवा ओजापल्ली वैष्णव पंथी की है, वैष्णव पंथी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि ढिमसा या ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो सोलन घाटी के द्वारा, अराकू घाटी जनजाति के द्वारा, या फिर केटी घाटी जनजाति के द्वारा, या फिर पार्वती घाटी के द्वारा, किसके द्वारा किया जाने वाला ढिमसा लोक नृत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अराकू घाटी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी अराकू घाटी के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है ढिमसा। ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, आंसर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि अराकू घाटी जो शैली है उसमें क्या कहा गया, अराकू घाटी नृत्य शैली जो है लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, जिसमें गोबी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, डांडरिया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, बुट्टा बोमालू आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, बुट्टा बोमालू, और बोनालू आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, दप्पू आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, धमाल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, मथुरी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, बथुकम्मा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के जनजातीय यानी आदिवासी नृत्य कौन कौन से हैं, जिनमें संथाल नृत्य पश्चिम बंगाल का है और झारखंड का है। भारत के जनजाति आदिवासी नृत्य कौन कौन से हैं। संथाल नृत्य कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों जगह आयोजित किया जाता है। यह संथाल जनजातियों द्वारा प्रचलित है, संथाल जनजातियों के द्वारा संथाली नृत्य किया जाता है। बांस नृत्य जो है वो मिजोरम में आयोजित होता है। कालबेलिया नृत्य एक जनजातीय नृत्य है जो कि राजस्थान में आयोजित किया जाता है। लेक्कारड़ी नृत्य जो है वो केरल की जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है। भोगोरिया नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में प्रस्तुत किया जाता है। साधसुख मैनसियम नृत्य जो है वो मेघालय में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। बिहू, कथक, कैडिनियन नृत्य या फिर भरतनाट्यम। तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कैडिनियन। जो कैंडियन नृत्य शैली है वो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। अब चलें इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि कैंडियन नृत्य या कैंडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। यह एक प्राचीन नृत्य शैली है जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियां बताती है। जो कि श्रीलंका की नृत्य शैली है। श्रीलंका के अन्य नृत्य शैलियों में थाराता तेनुम है और सबरा गावा मुआ है जो श्रीलंका की नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत से है। कथक नृत्य शैली, सत्रिया, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली। तो किसका संबंध जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक नृत्य शैली का संबंध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से है। तो आंसर
ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कथक। ना तो बी सही होगा, ना सी और ना ही डी। आंसर नंबर ए इज राइट। चलते हैं इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है, देखते हैं। कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो विभाग हैं, जिनमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो मुख्यतः उत्तर भारत में किया जाता है, और दूसरा कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पारंपरिक गायन नाट, पारंपरिक गायन नाट का संबंध किस नृत्य से है? कथक से है, मणिपुरी से है, उड़ीसी से है, या छऊ नृत्य से है? किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य से, यानी आंसर बी, मणिपुरी। आंसर बी इज राइट। पारंपरिक गायन नट जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगले पे चलते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, मणिपुरी यानी नट गायन की मणिपुरी शास्त्रीय शैली है। नट गायन जो है वो मणिपुरी की शास्त्रीय नृत्य शैली है। पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र हैं, जिनमें मणिपुरी नृत्य से संबंधित कलाकारों में या प्रतिपादकों में जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिनमें गुरु बिपिन सिंह, मणिपुरी नृत्य के जनक गुरु बिपिन सिंह को ही कहा जाता है। दर्शना छावेरी, जिसमें जो कि मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं दर्शना छावेरी। ये बहनें हैं, 4 बहनें हैं, दर्शना छावेरी, सुवर्णा छावेरी और दर्शना, सुवर्णा और 2 लोग हैं। मणिपुरी नृत्य शैलियाँ जिनमें रास, नाट संकीर्तन, पुंगचोलम, जो कि पुंगचोलम जो होती है वो नर्तक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं। डोल चोलम, करताल, चोल थांगता जो कि एक मार्शल आर्ट है, कहाँ के हैं? मणिपुरी नृत्य शैलियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से, गोवा से, केरल से, या फिर कर्नाटक से? किससे संबंधित है कर्मा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से। कर्मा आदिवासी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ना तो ए का ना बी सही, ना ही डी सी और ना ही सी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि कर्मा नृत्य शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। कर्मा नृत्य आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्यों में राउत नाच छत्तीसगढ़ का है, पंथी नाच छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का है, सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का है, गेंडी और छेरा नृत्य छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? 50 में कहा गया कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मणिपुर की, सिक्किम की, मेघालय की, या फिर केरल की? तो लाहो नृत्य शैली किस राज्य की है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेघालय की। आंसर यानी लाहौर नृत्य शैली मेघालय राज्य की नृत्य शैली है, यानी आंसर सी इज राइट। ना तो ए सही होगा, ना बी और ना ही डी। अगले पे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। लाहौर नृत्य जयंतिया जनजाति द्वारा बेहदेन नखलम उत्सव के दौरान किया जाता है। कौन? लाहौर नृत्य। मेघालय के अन्य नृत्यों में नोंगक्रेम, सादसुक, इमाइनसिएम, वांगला और डोरसेगाटा नृत्य जो है वो मेघालय के नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि चबीटू कली
चविट्टू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, केरल से या गुजरात से? तो किससे संबंधित है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चविट्टी कल्ली नृत्य किससे संबंधित है? केरल राज्य से। चविट्टी कल्ली केरल राज्य से संबंधित है। अगले पे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहा गया है। सॉरी, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है।